हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राधा अग्रवाल और अपने यूट्यूब चैनल पर मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास फिफ्थ की इंग्लिश की बुक न्यू इमेजेस की चैप्टर 14 द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन के क्वेश्चन आंसर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपकी बुक में भी यही क्वेश्चंस दिए हुए होंगे। तो ये क्वेश्चंस और इनके आंसर्स मैं आपको बताती जाऊंगी, हिंदी में भी ज़रूर एक्सप्लेन करूंगी और मैं अपनी तरफ से आपके आंसर्स को शॉर्टेस्ट बनाने की कोशिश करती हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सिटी ऑफ हैमलिन एज डिस्क्राइब्ड बाय द नरेटर। यानी कि जो हैमलिन शहर है उसको डिस्क्राइब करिए, उसे उसके बारे में वर्णन करिए जैसा कि नरेटर ने किया है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, अकॉर्डिंग टू द नरेटर हैमलिन वॉज अ ब्यूटिफुल प्लेस विद रिवर वेसर इन द साउथ एंड द फोक्स ऑलवेज हैप्पी। नरेटर के अनुसार जो हैमलिन था वो एक बहुत ही खूबसूरत जगह था और रिवर वेसर जो है उसके साउथ में रिवर वेसर बहती थी और वहाँ के जो लोग थे वो काफ़ी खुश थे। ये हमने बहुत ही शॉर्टेस्ट एंड स्वीट आंसर लिखने की कोशिश की है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वाई वर द पीपल ऑफ हैमलिन एंग्री। हैमलिन के जो लोग थे वो गुस्सा क्यों थे? तो आइए देखते हैं इसका आंसर। द पीपल ऑफ हैमलिन वर एंग्री बिकॉज द टाउन वॉज प्लेग्ड बाय रेड्स एंड द कॉरपोरेशन वॉज फेल्ड टू गेट रिड ऑफ द रेड्स। वहाँ के लोग गुस्सा इसलिए थे क्योंकि पूरा जो शहर था वो चूहों की समस्या से, चूहों के द्वारा आतंकित था, उनसे त्रस्त था, उनसे परेशान था और वहाँ का जो कॉरपोरेशन था वो पूरी तरह से फेल हो गया था उन चूहों से उन्हें छुटकारा दिलाने के लिए, इसलिए वहाँ के लोग बहुत एंग्री थे। हाउ डिड द रेड्स प्लेग द सिटी। चूहों ने सिटी को त्रस्त या आतंक कैसे मचा रखा था, कैसे परेशान कर रखा था? द रेड्स वर टेरराइजिंग द टाउन्स फोक। रेड्स ने जो है, चूहों ने पूरे जो शहर के लोग थे उनको आतंकित कर रखा था। दे फॉट विद द डॉग्स, किक्ड द कैट्स एट द चीज आउट ऑफ द वैट्स एंड लिक्ड द कुक स्पून। वो कुत्तों के साथ लड़ते थे और बिल्लियों को वो किक कर देते थे, लात मार देते थे। बड़े बड़े बर्तनों में जो चीज़ रखा होता था वो खा जाते थे और वो यहाँ तक कि एक कुक की स्पून से ही उसका जो सूप था या जो भी चीज़ था उसकी चम्मच को चाट रहे थे। तो इस तरह से इतना भी वो करते थे और बहुत ही परेशान करते थे। क्वेश्चन 4 है हमारा, हाउ मच डिड द पाइड पाइपर आस्क टू रिड द टाउन ऑफ द रेड्स, हाउ मच डिड द मेयर प्रॉमिस हिम। यानी कि पाइड पाइपर ने टाउन को चूहों से छुटकारा दिलाने के लिए कितने पैसे मांगे थे और मेयर ने उसको कितने पैसों का प्रॉमिस किया था। तो जैसा कि हम जानते हैं, पाइड पाइपर ने तो यही कहा था कि 1000 गिल्डर्स चाहिए मुझे, लेकिन मेयर ने कहा अरे 1000, मैं तुमको 50,000 दूंगा। तो देखिए क्या आंसर लिखा है हमने, द पाइड पाइपर आस्क्ड फॉर 1000 गिल्डर्स बट द मेयर प्रॉमिस फॉर 50,000 गिल्डर्स टू रिड ऑफ द टाउन, टू रिड द टाउन ऑफ द रेड्स। क्वेश्चन 5 है हमारा, डिड द मेयर फुलफिल हिज प्रॉमिस, व्हाट हैपेंड कॉन्सिक्वेंटली। क्या मेयर ने अपना वादा निभाया? अगर नहीं तो उसके जो रिजल्ट था उसमें क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ? तो क्या हुआ था, मेयर ने तो वादा नहीं निभाया था ना, और फिर जो पाइड पाइपर था हमारा वो सारे टाउन के जो सब बच्चों को अपने साथ ले जाके उस पहाड़ वाली कहीं जगह पर चला गया था और वापस मिल भी नहीं रहा था। तो हमने ये आंसर लिखा है कि नो, द मेयर डिडंट पे द मनी, consequently the children of the Hamlin were driven away by the magical tune of the Pied Pipers पाइप। जो मेयर था उसने मनी पे नहीं करी थी और परिणाम स्वरूप क्या हुआ था कि जो हैमलिन के सारे बच्चे थे उन्हें पाइड पाइपर के पाइप की मैजिकल ट्यून के द्वारा दूर ले जाया गया था। उसके बाद आते हैं हमारे आंसर दीज क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। इसमें क्या होता है कि लाइनें दी हुई होती हैं और उन्हीं लाइनों में से क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं। तो ये देखिए, ये हैं हमारे वो क्वेश्चंस, A2 में जो रेफरेंस क्वेश्चन दिए हुए हैं वो ये हमारे रेफरेंस क्वेश्चन है और इसी के नीचे हमारे थिंक एंड आंसर्स दिए हुए हैं। तो आइए हम पहले रेफरेंस ऑफ द टू द कॉन्टेक्स्ट, जैसे फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ, दे फॉट द डॉग्स एंड किल्ड द कैट्स। वो कुत्तों से उन्होंने लड़ाई करी, संघर्ष किया और बिल्लियों को उन्होंने मार डाला। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हु आर दे इन दीज लाइन्स। यहाँ पर दे कौन है इन लाइनों में, जो लिखा है ना दे फॉट, तो यहाँ पर दे किसके लिए आया है, एंड व्हाट हैव दे डन, और उन्होंने क्या किया था। तो आइए इसका आंसर देखते हैं, ए और बी दोनों का।
ये हमारा आंसर है क्वेश्चन फर्स्ट जो है हमारे A2 का ए आंसर। दे आर रेड्स इन दीज लाइन। यहाँ पर दे किसके लिए आया है? रेड्स के लिए आया है। तो बस इतना छोटा सा आंसर है कि दे आर रेड्स इन दीज लाइन। फिर बी क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैव दे डन? उन्होंने क्या करा? तो दे हैव टेरराइज द टाउन्स फोक ऑफ हैमलिन। उन्होंने हैमलिन के सभी शहरवासियों को आतंकित कर दिया था। फिर सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आई हैव अ मैजिक फ्लूट एंड विद इट आई कैन लीड एनी क्रिएचर अंडर द सन। मेरे पास एक जादुई बांसुरी है और इसके साथ मैं पृथ्वी पर किसी भी प्राणी को जो है लीड कर सकता हूँ, उसको अपने पीछे पीछे चलने पर मजबूर कर सकता हूँ, उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। अब ये तो हुई लाइन और इसका क्वेश्चन है ए, हु इज़ द स्पीकर? ये लाइन किसने कही? तो हम जानते हैं पाइड पाइपर है स्पीकर। बी क्वेश्चन है व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट? ये हमारे आंसर्स हैं। आंसर 2 का ए है, द पाइड पाइपर इज द स्पीकर। एंड सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट? तो ही इज टॉकिंग अबाउट हेल्पिंग टू रिड द टाउन ऑफ द रेड्स बाय प्लेइंग हिज मैजिकल पाइप। वो बात कर रहा है इस बारे में कि वो हेल्प करना चाहता है उन चूहों को अपनी मैजिकल पाइप पे एक धुन बजा के, और उन सब चूहों को इस टाउन को उन चूहों से छुटकारा दिला देने के बारे में वो बात कर रहा है। तो आइए थिंक एंड आंसर्स देखते हैं। ये है हमारे थिंक एंड आंसर्स। लेकिन एक बात जो मैं हर अपने वीडियो में कहती हूँ, तो यहाँ भी ज़रूर कहूँगी कि अगर आप स्टूडेंट हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो थिंक एंड आंसर बच्चों के लिए होते हैं। आपको खुद अपनी इमेजिनेशन से सोच के जवाब देना है, और क्योंकि इसका आंसर हमें चैप्टर में नहीं मिलता, हमारी इमेजिनेशन से देना होता है। तो अगर क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 डिफरेंट आंसर्स आ सकते हैं। तो बेटर कि आप अपना खुद का आंसर सोच के लिखें। और अगर आप टीचर हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगी कि अपनी क्लास में आप बच्चों से ही आंसर लें, और जो भी 1-2 आंसर आपको 2-3 आंसर सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगते हैं, आप उनको बच्चों को आंसर लिखवा दें। जो आंसर बच्चों से आते हैं उन्हीं को आप ग्रामेटिकली करेक्ट करके बच्चों को लिखवाएं, तो ये बेटर होगा। उनकी इमेजिनेशन पावर इससे बढ़ेगी। वैसे यहाँ पर मैं आपको सैम्पल आंसर ज़रूर दूंगी, बट वो पूरी तरह से मेरी ओपिनियन होती है, मेरी सोच के अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर देती हूँ, जो कि बच्चे जो है बिल्कुल अलग अपनी इमेजिनेशन रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि मैंने इसके क्या आंसर्स लिखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर बना सकते हैं। डू यू थिंक द पाइड पाइपर डिड द राइट थिंग बाय टेकिंग अवे ऑल द चिल्ड्रन ऑफ हैमलिन एज अ पनिशमेंट? वाई और वाई नॉट? क्या आपको लगता है कि पनिशमेंट के तौर पर जो पाइड पाइपर जो सारे बच्चों को ले गया था हैमलिन के, तो उसने सही काम किया था? क्या आपको ऐसा लगता है? अब इसके 2 आंसर हो सकते हैं, या तो हाँ या तो नहीं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ उसने सही किया, तो आपको ऐसा क्यों लगता है वो आपको बताना है। और अगर आपको लगता है कि नहीं उसने ऐसा सही नहीं किया, तो उसने सही क्यों नहीं किया ये आपको बताना है। तो अब इस पर अपनी अपनी ओपिनियन हो सकती है। तो मेरी ओपिनियन इस पर ये है कि उसने सही काम नहीं किया था, क्योंकि इस तरह से 1000 गिल्डर्स के बदले में सारे बच्चों को ले जाना, और फिर गलती तो किसकी थी? मेयर की थी ना। और उसने उसकी जगह सारे टाउन्सफोक को पनिश किया था, सारे बच्चों को ले गया था, इतने सारे बच्चे और इतने सारे लोगों को परेशान करना, जबकि वो तो कितने खुश थे और उसका आभार भी मान रहे थे ना। तो गलती तो मेयर ने करी थी। वो चाहता तो लोगों से कह सकता था कि अब आप लोग मेरी हेल्प करिए, या कोई और रास्ता ढूंढ सकता था, लेकिन वो सारे बच्चों को ले गया। तो मुझे तो नहीं लगता है कि उसने ये काम सही किया था, क्योंकि इससे तो अच्छा था कि अगर हम आम जनता, अगर हम भी हैं, अगर हमारे बच्चों को वो ले जाएगा, तो इससे अच्छा ना कि कोई बात नहीं, हम तो चूहों से ही परेशान ठीक थे। फिर अगर इस कीमत पे कि हमारे बच्चे ले जाए जाए और हमसे चूहों से छुटकारा मिल जाए, तो वो तो कोई बात नहीं हुई ना। तो इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा पनिशमेंट हो गया। और अगर पनिशमेंट था भी तो केवल मेयर के लिए होना चाहिए था, सारी जनता को नहीं देना चाहिए था। तो इसका आंसर ये मैंने लिखा है कि नो, आई थिंक ही डिडंट डू द राइट थिंग। नहीं, मुझे लगता है कि उसने ये सही बात नहीं करी है, बिकॉज द होल पब्लिक वॉज पनिश्ड फॉर द फॉल्ट ऑफ द मेयर ओनली। क्योंकि केवल मेयर की गलती की वजह से उसने सारी की सारी पब्लिक को सज़ा दे दी थी। तो मुझे ऐसा लगता है। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है, इमेजिन दैट यू वर द लेम चाइल्ड। कल्पना करो कि आप, वो जो लंगड़ा बच्चा था वो आप हैं। डिस्क्राइब व्हाट यू सॉ अक्रॉस द पोर्टल। अब आप इस चीज़ का वर्णन करो कि आपने वहाँ प्रवेश द्वार पर क्या देखा। तो वैसे ये बहुत लंबा हो सकता था, जो हमारी बुक में दिया हुआ था हम पूरा वैसे का वैसा लिख सकते थे, लेकिन ये बहुत ही लंबा और बहुत ही बुकिश टाइप का आंसर हो जाता। तो मैंने इसका शॉर्ट में ये आंसर लिखा है कि आई सॉ द जॉयस लैंड वेयर एवरीथिंग वॉज स्ट्रेंज एंड न्यू। मैंने एक हंस खुशहाल बहुत ही अच्छी सी एक जगह देखी, जहाँ पर कि सब कुछ बहुत ही स्ट्रेंज यानी अद्भुत और नया था। जैसे कि वहाँ पर पानी बह रहे थे बहुत सारे अलग अलग, और फ्रूट ट्रीज, फूलों के पेड़ उगे हुए थे वहाँ पे। स्पैरोज जो चिड़ियाएँ थी वो पिकॉक से ज़्यादा ब्राइटर थी, और जो वहाँ के जो घोड़े थे उनके पंख भी लगे हुए थे, एंड एटसेट्रा। हमने एंड में एटसेट्रा दिया, इसका मतलब ऐसे ही और भी कई चीज़ें थी। तो ये मैंने आपके लिए शॉर्टेस्ट आंसर बनाया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।